Hello, everyone. A very warm greetings to all of you and a very warm welcome to all of you. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और चलिए भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो चलेगा गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। करते हैं सेशन की शुरुआत। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? टॉपिक हमारा चल रहा है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। कल की जो हमारी क्लास रही थी, कल की क्लास में कार्बोहाइड्रेट में हमने बेसिक पार्ट को देखा था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? टॉपिक चल रहा है फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ये जो चैप्टर है, इसके अंदर हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को हमने पढ़ना शुरू किया था और कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा खत्म हो चुका है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज कार्बोहाइड्रेट के बाद सबसे पहले हम किसको उठाते हैं? सबसे पहले हम प्रोटीन को उठाते हैं। किस तरीके से आपसे प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले यही एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन से क्या-क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले हम प्रोटीन को देखेंगे और उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएँगे। इज़ इट ओके? चलिए, डन? इज़ इट ओके? कैसे मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा आप कैसे हैं? आई एम वेरी फिट एंड वेरी फाइन। मैं बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल तंदुरुस्त। ठीक है? चलिए। सो फटाफट से हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रोटीन, प्रोटीन होते क्या हैं? चलिए। सो द टॉपिक इज़ प्रोटीन। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट किस चीज से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है, दे आर द शुगर। वो शर्करा होती है जो हमारे शरीर के अंतर्गत या फिर हमारे आसपास पाई जाती है, जिनको हमने प्राकृतिक बहुलक कहा था। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन क्या होते हैं? दीज आर द बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस। इनको हम किस नाम से जानते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, इनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस के नाम से ये जाने जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस से मतलब है कि ये क्या करते हैं? ये कोशिकाओं के वृद्धन में या फिर अगर हम कहें मांसपेशी वृद्धन में ये मदद करते हैं। मांसपेशी वृद्धन में ये मदद करते हैं। इसी के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है? ये जो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस है, प्रोटीन, ये एक्चुअल में किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं? इनकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन यानी कि अगर मैं इनकी संरचना की बात करूं, तो इनकी संरचना क्या है? किन चीजों से मिलकर के ये बने हुए होते हैं? एक्चुअल में जो प्रोटीन है, दीज आर मेड अप ऑफ द CHO। देखो, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर के बने थे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये किससे मिलकर के बने होते हैं? दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ द चून। ये चून से मिलकर के बने हुए होते हैं। ओके, अगर हम प्रोटीन की बात करें, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, ठीक है, अगर अब बात की जाती है आपके प्रोटीन की, अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे, इनकी संरचना की बात करेंगे, इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं, तो ये चून से मिलकर के बने हुए होते हैं। चून से मिलकर के तो बने हुए हैं, विच विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई की बात करूं तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड। ये किससे मिलकर के बने होते हैं। ये अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। ये अमीनो अम्ल से मिलकर के बने हुए होते हैं। अमीनो एसिड या फिर किससे, अमीनो अम्ल से मिलकर के बने हुए होते हैं। यानी कि प्रोटीन में क्या होता है, दीज आर आल्सो द नेचुरल पॉलीमर। ये भी क्या है, प्रोटीन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोटीन को हम किसमें काउंट करते हैं, कभी भी तब हम प्रोटीन की बात करते हैं। मान लीजिए अगर हमने प्रोटीन की बात की है तो जो प्रोटीन होता है ये एक जटिल भोज्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए प्रोटीन है तो ये छोटे 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 बहुत सारे कणों से मिलकर के, बहुत सारे पदार्थ से मिलकर के बना होता है। और इसी प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो ये प्रोटीन कैसा पदार्थ होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का मतलब क्या है, ये एक जटिल खाद्य पदार्थ होता है। या फिर अगर हम बात करते हैं ये एक जटिल भोज्य पदार्थ है, जटिल खाद्य पदार्थ, या फिर ये एक जटिल भोज्य पदार्थ होता है। अब जब इस प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, इस प्रोटीन को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, प्रोटीन किसमें ब्रेक होगा, तो ये जो प्रोटीन है आपका, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, जिनको हम जानते हैं अमीनो एसिड के नाम से, या फिर जिनको हम किस नाम से जानते हैं, जिनको हम जानते हैं अमीनो अम्ल के नाम से। अब ये जो अमीनो अम्ल है ये क्या कहलाते हैं, अमीनो अम्ल को हम क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल को जाना जाता है सिंपलर फूड सब्सटेंसेस के नाम से। इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम जानते हैं सिंपलर फूड सब्सटेंसेस, यानी कि सीधा सीधा अगर बात की जाए सरल खाद्य पदार्थ। ये कैसे खाद्य पदार्थ है, सरल खाद्य पदार्थ या फिर सरल भोज्य पदार्थ के नाम से हम इनको जानते हैं। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। तो प्रोटीन किसके अंदर आता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस के साथ साथ इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जिसकी आवश्यकता कितने होते हैं हमारे शरीर को। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो क्या है, ये सबसे पहला पॉइंट, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। दूसरा अगर हम बात करें प्रोटीन क्या है, इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं, यानी कि बहुपोषक तत्व। और बहुपोषक तत्व का मतलब क्या है, तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने। बहुपोषक तत्व क्या होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को 10 ग्राम से अधिक होती है, ऐसे पोषक तत्वों को हम मैक्रो कहते हैं। अब बट अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, तो 1% ऑफ द बॉडी मास। कितना प्रोटीन हमें चाहिए होता है, 1% ऑफ द बॉडी मास। 1% ऑफ द बॉडी मास, कितना प्रोटीन डेली बेसिस पर हमें चाहिए होता है, 1% ऑफ द बॉडी मास। यानी कि हमारा जो शारीरिक भार, शारीरिक अ, द्रव्यमान होता है, बॉडी मास होता है, उसका 1% हमें पूरे दिन में प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कुल मिलाकर के 40 से 80 ग्राम के बीच में होता है। 40 से 80 ग्राम के बीच में होता है। यानी कि कुल मिलाकर के यदि किसी इंसान का वजन 70 किलोग्राम है तो उसे एक दिन में कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। एटलीस्ट 70 ग्राम प्रोटीन उसको लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेता है तो भाई शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इज इट ओके, चलिए देन बताइए, क्लियर है इतना कि नहीं, इज इट क्लियर। तो एक बच्चा पूछे मैम अमीनो एसिड क्या होता है। बेटा अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है।
प्रोटीन किस चीज से मिलकर के बना होता है? बेसिकली प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है, ये अमीनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखो, 12th क्लास में ना आप लोगों ने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा होगा। 12th क्लास के अंतर्गत आपने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा होगा कि भाई कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। सो बेसिकली देयर आर द 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, हमारे शरीर के अंतर्गत अगर हम अमीनो एसिड की बात करें, आप अमीनो एसिड पूछ ही रहे हैं, तो आइए अमीनो एसिड को ही एक बारी देख लेते हैं दैट एक्चुअली व्हाट आर द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, इतना पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए आइए हम बात करते हैं अमीनो एसिड। तो व्हाट आर द अमीनो एसिड्स? अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें, अमीनो अम्ल की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कितने अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत। तो सबसे पहले अमीनो एसिड क्या है? दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। व्हाट आर द अमीनो एसिड? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जिनसे मिलकर के प्रोटीन बना हुआ होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई का नाम हम इसको देते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर, यानी कि कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ अमीनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल के प्रकार, अमीनो अम्ल के प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाता है, टाइप ऑफ अमीनो एसिड अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या कि भाई 17 होते हैं, 18 होते हैं, 19 होते हैं, 20 होते हैं, 21 होते हैं। कितने होते हैं? तो 21 में कंफ्यूज मत होइएगा, कितने होते हैं? देयर आर द 20 एमिनो एसिड्स। कई बार ऑप्शन में 21 होता है, कुछ किताबों में 21 आंसर दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। आंसर क्या होगा? 20। देयर आर द 20 एमिनो एसिड्स। 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं, जिनमें से 9 होते हैं आपके एसेंशियल और 11 होते हैं आपके नॉन एसेंशियल्स। तो 9 जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? दीज आर द एसेंशियल। 9 कैसे होते हैं? आपके एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और इन्हीं में से अगर हम 11 की बात करें, एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल। एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? इस बात से मतलब है आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल हम इसको कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल। दूसरा 11 जो है आपके, 11 कौन से होते हैं? दीज आर द नॉन एसेंशियल। ये कौन से होते हैं? दीज आर द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हम इनको कहते हैं। ये किस प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? तो ये होते हैं आपके अनावश्यक, अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल हम इनको कहते हैं। देखो, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल का मतलब क्या है? ठीक है, दो प्रकार के अमीनो अम्ल हमने देखे, वन इज एसेंशियल एंड अनदर वन दैट इज नॉन एसेंशियल। बिल्कुल 11 और 9 होते हैं। चिटिन क्या होता है? चलिए भाई, कौन बताएगा व्हाट इज चिटिन? अगर हम चिटिन की बात करें, चिटिन क्या होता है? चिटिन, ठीक है। दिलीप जी का क्वेश्चन है, मैम चिटिन क्या होता है? चिटिन नहीं, वो काइटिन होता है, बताते हैं। अभी देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने एमिनो एसिड है, देयर आर 20 एमिनो एसिड्स। 20 अमीनो अम्ल होते हैं। 20 में से 9 ऐसे एमिनो एसिड है जिनको हम एसेंशियल एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं, और 11 जो एमिनो एसिड्स होते हैं ऐसे होते हैं जिनको हम नॉन एसेंशियल्स एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कौन से एसेंशियल होते हैं और कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं, इसको अभी हम देखते हैं। इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एमिनो एसिड?
फर्स्ट डिस्कवर्ड एमिनो एसिड, फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड की अगर हम बात करें, सबसे पहला खोजा गया अमीनो अम्ल कौन सा है? ठीक है, सबसे पहला खोजा गया अमीनो अम्ल, और इसी अमीनो अम्ल से जीवन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला खोजा गया अमीनो अम्ल, सबसे पहला खोजा गया अमीनो अम्ल, यह कौन सा अमीनो अम्ल है जिसको सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया जो एमिनो एसिड है, दैट इज द हिस्टिडाइन। ये कौन सा होता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका हिस्टिडाइन। हिस्टिडाइन के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिस्टिडाइन के नाम से जानते हैं। दैट इज नोन एज द हिस्टिडाइन। इसको हम हिस्टिडाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिस्टिडाइन। ओके, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, एक और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, हु हैज डिस्कवर्ड द प्रोटीन? प्रोटीन को हमने क्या कहा है? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस कहा है। इनको हमने मांसपेशी वृद्धक या फिर मांसपेशी वृद्धन करने वाले कुछ तत्व होते हैं जिनको हम प्रोटीन कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट हु हैज डिस्कवर्ड द प्रोटीन? प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो ये तो आप जान चुके हैं कि इनको हम किस नाम से जानते हैं? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई है? हु हैज डिस्कवर्ड द प्रोटीन? बताइएगा। तो प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई है? दैट इज बाय द ब्रिजलिस। तो प्रोटीन की खोज अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, मैम क्लास टाइमिंग क्या है? क्लास की जो टाइमिंग होती है वो होती है आपकी 7:30, 7:30 से 8:30। ठीक है, क्लास की जो टाइमिंग है आपके 7:30 से 8:30 है। तो प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई है? इज इट ओके? शिट। ऑप्शन दीजिए मैम, ऑप्शन दिया जाए। बिना ऑप्शन के आप करना सीखो। देखो, तब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो बिना ऑप्शन के पढ़िए। ठीक है, बिना ऑप्शन के पढ़िए। इज इट ओके? चलिए, तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका ब्रिजलिस के द्वारा। सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन इज बाय द ब्रिजलिस। कब की गई है? अच्छा, खोज कब हुई है? तो विकास जी, ये जो खोज हुई है, ये खोज हुई है आपकी 1838 के अंदर। ठीक है, जे जे ब्रिजलिस नाम के ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की है। पूरा नाम क्या है इनका? जे जे ब्रिजलिस। जे जे ब्रिजिलस, ब्रिजिलस नाम के, जे जे ब्रिजिलस नाम के साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है जिन्होंने किसकी खोज की है? प्रोटीन की खोज की है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पूरा नाम जॉन जोकैब ब्रिजिलस इनका पूरा नाम है। चलिए, डन। इज इट ओके? याद है पर डाउट में है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, नॉट एन इशू। ठीक है भाई, चलेगा। क्लियर है? कब की गई है? 1883 में। ब्रिजिलस, ब्रिजिलस। ठीक है, ब्रिजिलस। चलिए,
हमने देखा फर्स्ट डिस्कवर्ड एमिनो एसिड कौन सा है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एमिनो एसिड इज हिस्टिडाइन। और इसी हिस्टिडाइन से कहां पर, इसी हिस्टिडाइन से आगे जाकर के प्रोटीन बना, एमिनो पहले इससे अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना, प्रोटीन से आगे जाकर के आरएनए बना, आरएनए से डीएनए बना, और डीएनए से आगे आगे एंड सो ऑन लाइफ की शुरुआत हो गई। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इस बार प्री में आपसे पूछा गया था कि कौन से आपके एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं और कौन से आपके नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। तो इसकी आपको पूरी टेबल याद कर लेनी है। ठीक है, इसको मतलब अब से पहले कभी भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता था, तो पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, कि भाई ये बताओ, क्योंकि इस बार एसएससी ने जिस लेवल के साइंस पूछी है, बहुत बढ़िया लेवल की साइंस पूछी है। मतलब एसएससी ने बहुत ही बढ़िया लेवल की साइंस इस बार पूछी है। तो मुझे क्या करना था, अच्छा मुझे वो शेयर करना है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे आपकी एक चार्ट को शेयर करना है। सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम मुझे दीजिएगा, एक चार्ट मुझे शेयर करना, फिर उसको एक बारी देख लेते हैं। हम कंप्लीट कब तक हो जाएगा? आपका जो सिलेबस है कंप्लीट, आज 29 सितंबर हुए हैं। मतलब मैं, मेरी कोशिश है 20 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाएगा। 20 अक्टूबर तक आपका ऑलमोस्ट, मतलब अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएगी कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है भाई, चलिए, मुझे एक चार्ट शेयर करना है, सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। मैं आपको एमिनो एसिड का चार्ट बता देती हूँ, इसमें कौन से आपके एसेंशियल्स हैं और कौन से आपके नॉन एसेंशियल है, एक बारी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डीप हो जाएगा बट फिर भी हमें पढ़ना है। चलिए, डन, जस्ट अ सेकेंड। जाने जहां सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, चल रहा यादों का धुआं, जो भीजी थी दुआ, वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई। कहाँ गई भाई फोटो, वेयर इज दैट? डन 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 डन, जस्ट अ सेकेंड, चलो मैं यहीं से बता देती हूँ, आ जाओ। छोड़ो आप बाकी, इसी पे मैं आपको बता देती हूँ, बाकी बाद में ये अपडेट हो जाएगी, इसी से मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने क्या बात की थी कि देर आर द 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। इस 20 में से सबसे पहले 9 आपके ऐसे होते हैं जो कि एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। उनमें से कौन कौन सा, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्टिडाइन,
हिस्टिडाइन के अलावा एक होता है आइसोल्यूकिन। आइसोल्यूकिन के अलावा तीसरा है आपका ल्यूकिन। चौथा है आपका, अगर हम बात करते हैं, मेथोनाइन। फिफ्थ वन दैट इज फिनाइल एलाइन। या फिर अगर हम बात करते हैं थ्रियोनाइन। थ्रियोनाइन के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन, जैसे आपने ट्रिप्सिन के बारे में सुना है, काइमोट्रिप्सिन के बारे में सुना है, तो जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है वो किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं? वो इसी ट्रिप्टोफैन से मिलकर के बने हुए हैं। वेलाइन हो गया या फिर लाइसिन। तो ये 8 ऐसे, जैसे स्पर्मेटिक लाइसिन के बारे में आपने सुना होगा, जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, और शुक्राणु के चारों तरफ जो सीमेन पाया जाता है, इस सीमेन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो लाइसीन होता है। जो इसके अंतर्गत जो हिस्टेमाइन नाम का प्रोटीन होता है, उसी हिस्टेमाइन के अंदर स्पर्मेटिक लाइसीन होता है। आपको याद होगा स्पर्मेटिक लाइसीन के बारे में हमने पढ़ा था। नहीं पढ़ा जिन्होंने, आगे पढ़ेंगे। तो ये जो 9 है आपके, दीज आर द एसेंशियल एमिनो एसिड। इनको हम एसेंशियल एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है। आते हैं 11 आपके नॉन एसेंशियल। तो 11 जो है आपके नॉन एसेंशियल है। ये जो 11 बचे आपके नॉन एसेंशियल है, कौन कौन? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एर्गिनाइन। एर्गिनाइन के अलावा अगर हम बात करते हैं एस्पर्गेनाइन, इसी से ही एस्पर्टेम मिलकर के बना होता है, इसी से मिलकर के एस्पर्टेम बनता है। ठीक है। थर्ड वन दैट इज ग्लूटेमाइन। ग्लूटेमाइन के अलावा अगर हम बात करते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अलावा प्रोलीन। प्रोलीन के अलावा अगर हम बात करते हैं सेराइन। सेरीन के अलावा अगर हम बात करते हैं टायरोसिन। टायरोसिन के अलावा आपका आता है एलेनाइन। एलेनाइन के अलावा अगर हम बात करते हैं एस्पर्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पर्टेट या फिर एस्पर्टाइन की अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा 10th आता है आपका साइटाइन। इसको हम सिस्टेन के नाम से जानते हैं। और आपका नेक्स्ट 11th की अगर हम बात करते हैं, दैट इज ग्लूटामेट। ग्लूटामेट की अगर हम बात करते हैं, तो दीज आर द 20 अमीनो एसिड। ये 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर या फिर हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसमें से पहले 9 एसेंशियल है और ये जो 11 है आपके नॉन एसेंशियल है। इनको याद करना है आपको, ध्यान रखिएगा। अक्सर आपसे किससे क्वेश्चन पूछता है? आपसे हिस्टिडाइन से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। बाकी किसी से भी पूछ ले तो ये चार्ट आपको याद रखना है। एसेंशियल कौन से हैं? हिस्टिडाइन, आइसोल्यूकिन, ल्यूसिन, या फिर अगर हम बात करते हैं मिथोनाइन, फिनाइल एलाइन की अगर हम बात करते हैं थ्रियोनाइन, या फिर ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, लाइसिन। ठीक है। ये 9 एसेंशियल है। इन 9 को याद कर लीजिएगा, नॉन एसेंशियल्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है। सिर्फ 9 को याद कर लीजिएगा, नॉन एसेंशियल अपने आप ही आप कर दोगे। तो दीज आर द एमिनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी के अंतर्गत पाए जाते हैं। देन एमिनो एसिड वाला पार्ट होता है आपका खत्म। अब हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोटीन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इन महत्वपूर्ण प्रोटीन को एक बारी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक प्रोटीन आपसे पूछा जाता है, जिस प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं? कैराटिन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैराटिन। अगर हम कैराटिन प्रोटीन की बात करें, तो जो कैराटिन प्रोटीन है ये कहाँ पर पाया जाता है? वेयर इज इट लोकेटेड? आपको पता है कैराटिन क्या होता है? एक्चुअल में कैराटिन इज अ डेड टिश्यू। ये क्या होती है? ये एक डेड टिश्यू होती है, या फिर हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली जो मृत ऊतक होती है, मृत ऊतक के अंतर्गत पाए जाने वाला ये एक प्रोटीन होता है। कैराटिन एक्चुअल में क्या है? इट इज अ डेड टिश्यू जो कि प्रोटीन से भरी हुई होती है। तो इसी डेड टिश्यू को, जो कि कैराटिन प्रोटीन से भरी हुई है, इसी पूरी डेड टिश्यू को हम कैराटिन का नाम देते हैं, या फिर इसी को ही कैराटिन प्रोटीन कहते हैं। देखो, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी डेड टिश्यू है, अब डेड टिश्यू कैसे? जैसे अगर हम बात करें जानवरों के बाल, जानवरों के जो हेयर्स होते हैं, जानवरों के बाल, बाल के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जानवरों के नाखून, नेल्स, यानी कि जानवरों के नाखून, नाखून के साथ साथ अगर हम बात करें जानवरों के जो सींग होते हैं, जानवरों के हॉर्न, यानी कि सींग, सींग के साथ साथ अगर हम बात करें जानवरों के खुर, हूफ, यानी कि जानवरों के खुर,
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पक्षियों के जो पंख होते हैं, पक्षियों के जो फेदर्स होते हैं, फेदर्स की अगर हम बात करें या फिर अगर हम पंख की बात करें, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑल दीज आर द, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी के सभी आपके डेड टिश्यूज हैं, और ये डेड टिश्यू किससे मिलकर के बनी होती है? दे आर मेड अप ऑफ द कैरेटिन प्रोटीन, ये कैरेटिन नाम के प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है? कैरेटिन और कैरोटिन। कि देयर इज वन मोर प्रोटीन विच इज नॉन एज कैरोटिन, एक और प्रोटीन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम कैरोटिन के नाम से जानते हैं। देयर इज वन मोर प्रोटीन विच इज नॉन एज द कैरोटिन, जिसको हम किस नाम से? कैरोटिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझे बात को? तो यहाँ पर एक और प्रोटीन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कैरोटिन के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द कैरेटिन। कैरेटिन के बाद एक दूसरा प्रोटीन आता है, जिस प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं? जिस प्रोटीन को हम कैरोटीन के नाम से जानते हैं। कैरोटीन, वो कैरेटिन था, ये कैरोटीन है। दोनों में डिफरेंस है, कैरेटिन और कैरोटीन। ठीक है, दिस इज द कैरेटिन, ये कैरेटिन है और ये कैरोटीन है। तो जो कैरोटीन होता है, दिस इज नॉन एज द मिल्क प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रोटीन को हम मिल्क प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यानी कि यह प्रोटीन है जो कि दूध के अंतर्गत पाया जाता है। दूध के अंतर्गत पाए जाने वाला प्रोटीन, दूध के अंतर्गत पाए जाने वाला प्रोटीन ये होता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका दूध के अंतर्गत, इट इज मिल्क प्रोटीन। ठीक है, होता किस कलर का है जो कैरोटीन है? इट इज ऑल्सो नॉन एज येलो प्रोटीन। इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को हम येलो प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज येलो प्रोटीन। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को पीला प्रोटीन कहा जाता है। येलो प्रोटीन, या फिर इसको क्या कहा जाता है? पीला प्रोटीन। ठीक है, कैरोटीन इज अ मिल्क प्रोटीन, जो कि दूध के अंतर्गत पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। इट इज अ मिल्क प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द काउ मिल्क। बेसिकली ये किसके अंदर पाया जाता है? ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, देखो येलो प्रोटीन होता है, इसको पीला प्रोटीन कहा जाता है। तो ये प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? दूध के अंदर। और दूध में भी किसके दूध में पाया जाता है? तो ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है काउ मिल्क के अंतर्गत। तो ये आपको गाय के दूध के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इट इज प्रेजेंट इन द काउ मिल्क। ये भैंस के दूध के अंदर नहीं होता है, काउ मिल्क के अंतर्गत होता है। ये पाया जाता है आपको गाय के दूध के अंतर्गत। तो ये गाय के दूध में आपको देखने को मिलेगा। इट इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द काउ मिल्क। ये काउ मिल्क के अंतर्गत होता है, ये गाय के दूध के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, अगर ये काउ मिल्क के अंदर है, अगर ये गाय के दूध के अंतर्गत मौजूद है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क किसके कारण से होता है? गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? गाय के दूध का पीला रंग, गाय के दूध का पीला रंग, गाय के दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? यानी कि येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क। ठीक है, तो गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो इसी कैरोटीन के कारण होता है। तो आप ऑप्शन में आपको या तो क्या मिलेगा? कैरोटीन मिलेगा। देखो, जो कैरोटीन होता है इट इज ऑफ द टू टाइप। तो ये जो कैरोटीन होता है ये ना दो प्रकार का होता है। अब अगर मैं इस कैरोटीन की बात करूं, तो ये जो कैरोटीन है, ये कैरोटीन दो प्रकार का होता है। दो कौन सा?
दैट वन इज अल्फा कैरोटीन, एक होता है आपका अल्फा कैरोटीन, और दूसरा कौन सा होता है बेटा? दूसरा होता है आपका बीटा कैरोटीन। एक होता है अल्फा कैरोटीन और दूसरा कौन सा होता है आपका? दूसरा होता है बीटा कैरोटीन। गाय के दूध के अंदर कौन सा कैरोटीन पाया जाता है? तो गाय के दूध के अंदर ना बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसके अंदर कौन सा कैरोटीन होता है? बीटा कैरोटीन होता है, जो कि सीधा सीधा अगर मैं कहूं, जो कि आपको गाय के दूध के अंतर्गत देखने को मिलेगा। से कैरोटीन देगा या फिर ऑप्शन में क्या दे सकता है? बीटा कैरोटीन दे सकता है। यहाँ पर तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है? अब इसी कैरोटीन के साथ एक और सब्सटेंस यहाँ पर पाया जाता है, और वो कौन सा सब्सटेंस होता है? ऑप्शन में आपको मिल सकता है बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन के साथ साथ राइबोफ्लेविन। एंड व्हाट इज राइबोफ्लेविन? राइबोफ्लेविन हम आगे पढ़ेंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। तो राइबोफ्लेविन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी टू। ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये आपका विटामिन बी टू का साइंटिफिक नेम है। विटामिन बी टू का ये वैज्ञानिक नामकरण है, अगर हम राइबोफ्लेविन की बात करें। राइबोफ्लेविन को हम किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन को जैसे हम कैरोटीन को येलो प्रोटीन कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो राइबोफ्लेविन होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो राइबोफ्लेविन को हम जानते हैं येलो विटामिन के नाम से। तो ये दोनों मिलकर के एक साथ गाय के दूध को पीला रंग प्रदान करते हैं। तो गाय के दूध के अंदर आपसे पूछा जाए विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन होता है राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी टू। प्रोटीन आपसे पूछा जाए प्रोटीन कौन सा होता है, तो प्रोटीन होता है आपका बीटा कैरोटीन। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये जो बीटा कैरोटीन है ये तो हमने देख लिया कहां पर पाया जाता है। बीटा कैरोटीन इज प्रेजेंट इनसाइड द काउ मिल्क। किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है गाय के दूध के अंदर। ये है भाई आपका गाय के दूध के अंदर। वही अगर मैं अल्फा कैरोटीन की बात करूं, अल्फा कैरोटीन कहां पर पाया जाता है? एग येलो यॉक के अंदर। एग येलो यॉक की अगर हम बात करते हैं, देखो आपने देखा है ना अंडा, और अंडे के अंदर क्या होता है? अगर मैं अंडे की बात करूं तो अंडे के अंतर्गत आपको येलो यॉक दिखाई देता है। अंडे के अंदर आपको क्या दिखता है? येलो यॉक। अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है, जो येलो यॉक होता है, ये येलो यॉक किसका बना होता है? इसके अंदर अल्फा कैरोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काउ मिल्क में कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन। और अंडे के येलो यॉक के अंदर कौन सा होता है? अंडे के येलो यॉक के अंदर पाया जाता है अल्फा कैरोटीन। इज इट ओके? समझे बात को कि नहीं? इज इट ओके? चलिए डन। तो ये कौन सा कैरोटीन है? दिस इज व्हाट द अल्फा एंड बीटा कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर बात की जाती है आपका वन मोर प्रोटीन, देखिएगा आपको पता है हमारी आंखों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अगर हम बात करें, देखो हमारे हर एक बॉडी पार्ट में अलग अलग प्रोटीन होता है। जैसे हमारे स्किन के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कोलेजन के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाए हमारी स्किन के अंदर, हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा के अंदर कौन सा? त्वचा के अंतर्गत कोलेजन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन। ठीक है, कोलेजन नाम का प्रोटीन इसके अंतर्गत पाया जाता है। वही अगर हम बात करें हमारी जो आंखें हैं, अगर हम अपनी आंखों की बात देखो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बालों के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो बालों के अंदर कैराटिन है। आंखों के वैसे ही हमारे स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन है? तो स्किन के अंदर हमारी कोलेजन नाम का एक प्रोटीन पाया जाती है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए हमारी आंखें, हमारी जो आईज है, अगर हम अपनी आईज की बात करें, अगर हम अपनी आंखों की बात करें, एक्चुअल में जो हमारी आंखें होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। देखो बेसिकली आई और ईयर जो है ये दोनों बायोलॉजी का पार्ट नहीं है। आई और ईयर दोनों फिजिक्स का पार्ट है, एक रे ऑप्टिक्स का और एक वेव ऑप्टिक्स का। तो ये दोनों फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, बट जितना पार्ट आपका बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। हमारी जो आंखें होती है, हमारी आंखों के अंतर्गत ना दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे आंखों के अंतर्गत
दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। दो प्रकार की यानी कि देयर आर द टू टाइप ऑफ सेल्स। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये कौन कौन सी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ये दो प्रकार की जो सेल है, एक जिसको हम किस सेल से नाम से जानते हैं, जिसको हम रोड सेल के नाम से जानते हैं। एक कहलाती है बेलन कोशिका, रोड सेल, या फिर जिसको हम बेलन कोशिका के नाम से जानते हैं। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी पाई जाती है आपकी कौन सेल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं शंकु कोशिका के नाम से। कौन सेल या फिर जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है आपका शंकु कोशिका। कौन सेल या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं शंकु कोशिका के नाम से। एक किस नाम से जानी जाती है? बेलन कोशिका। और एक किस नाम से जानी जाती है? शंकु कोशिका के नाम से जानी जाती है। वन इज रोड सेल एंड अनदर वन दैट इज द कोन सेल। ये जो रोड सेल है और कोन सेल है, इनका काम क्या होता है? तो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं हमारी आंखों के अंतर्गत, हमने देखा। और ये दो प्रकार की कौन सी है? तो वन इज रोड सेल, एक जिसको हमने नाम दिया है रोड सेल, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? सेकेंड वन दैट इज द कॉन सेल, एक होती है कॉन सेल। अब इन दोनों से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो दोनों के बीच का डिफरेंस समझिएगा। सबसे पहले जो रोड सेल्स होती है, बेलन कोशिकाएं होती है, ये जो कोशिकाएं होती है, दीज आर द डार्क सेंसिटिव। ये कैसी होती है? ये जो सेल्स हैं, दीज आर डार्क सेंसिटिव। डार्क सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? डार्क सेंसिटिव का मतलब होता है कि ये अंधेरे में सक्रिय होती हैं। अंधेरे में सक्रिय होती है, ये जो है अंधेरे में सक्रिय होती है, ठीक है बेटा। तो ये होती है आपकी हमेशा अंधेरे में सक्रिय। और दूसरी अगर हम कौन सेल की बात करते हैं, जो कौन सेल होती है, दीज आर द लाइट सेंसिटिव। ये लाइट सेंसिटिव होती है। लाइट सेंसिटिव का मतलब क्या है? इस बात से मतलब है कि ये प्रकाश में सक्रिय होती है। ये प्रकाश में सक्रिय होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो रोड सेल्स होती है, ये रोड सेल्स सिर्फ हमें दो ही कलर दिखाती है, ठीक है। ये डार्क सेंसिटिव है। डार्क सेंसिटिव के होने के साथ साथ ये सिर्फ हमें दो ही कलर दिखाती है, ब्लैक एंड व्हाइट। दो ही रंग ये हमें दिखाती है। सिर्फ इन दोनों रंगों के अलावा, यानी कि काला, और काला के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सफेद, काला और श्वेत, ये दो ही रंग है जिन रंगों को हमें विजिबल कराती है। इनकी वजह से हम सिर्फ दो ही रंग देख पाते हैं, एक काला और एक सफेद। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जो कोन सेल्स होती हैं, ये कैसी होती है? ये हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को शो करती हैं। कोन सेल के कारण ही हम रंगों में विभाजन कर पाते हैं। रंगों में विभाजन कर पाते हैं। वि, रंगों में विभाजन करना, इन्हीं के कारण से वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर। इसी के कारण से वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। यानी कि आप जो हरा नीला लाल गुलाबी पीला रंग देख पा रहे हो, तो वो सिर्फ किसके कारण देख पाते हो? वो सिर्फ और सिर्फ कौन सेल के कारण ही देख पाते हो, ठीक है। देखो, जो रोड सेल्स होती है, ये ऐसी कोशिकाएं होती है जिनके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इनसाइड द रोड सेल एंड विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इनसाइड द कोन सेल। तो सबसे पहले रोड सेल के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन को हम जानते हैं रोडोप्सिन के नाम से। जिसको हम रोडोप्सिन के नाम से जानते हैं। तो भाई जो रोडोप्सिन नाम का प्रोटीन है, ये कहाँ पर पाया जाता है? रोडोप्सिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि कहाँ पर, जो कि कौन सेल के अंतर्गत पाया, जो कि रोड सेल के अंदर पाया जाता है। वही अगर मैं कौन सेल की बात करूं, तो कौन सेल के अंदर पाया जाता है आयोडोप्सिन। यहां पर कौन सा पाया जाता है? आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन नाम का प्रोटीन है जो कि कहां पर देखने को मिलेगा? जो कि बेसिकली आपको आपकी कौन सेल के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये जो रोड सेल है और कौन सेल है, ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य के शरीर में दोनों पाई जाती है। हमारे शरीर में दोनों होती है।
मोस्ट एक्टिव कौन है? तो मनुष्य के शरीर में जो मोस्ट एक्टिव है, हमारे शरीर के अंतर्गत सबसे अधिक क्रियाशील होती है कौन सेल? और अगर मैं रोड सेल की बात करती हूँ, तो मानव शरीर के अंतर्गत, अगर हम मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें, हमारे शरीर के अंतर्गत ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं, यानी कि वो आपकी ज्यादा सक्रिय होती है और ये आपकी कम सक्रिय होती हैं। ठीक है। बट जितने भी निशाचर होते हैं, जितने भी नाइट मेयर्स होते हैं, जितने भी नाइट मेयर्स हैं, नाइट मेयर्स यानी कि जितने भी निशाचर हैं, ऐसे जानवर जो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उल्लू। उल्लू के अलावा अगर मैं बात करती हूँ, बैट, चमगादड़। अगर उल्लू की बात की जाए या फिर चमगादड़ की बात की जाए, इवन अगर हम बात करते हैं डॉग की, हम बात करें कैट की, सबकी आंखों में ना, आपको दूर से, कई बार आपने रात को अंधेरे में कुत्ते को देखा होगा, दूर से देखोगे ना तो कुत्ते की आंखें दूर से आपको चमकती हुई से दिखाई देती है। आंखें आपको चमकती हुई क्यों दिखाई देती है? इसके पीछे का कारण क्या होता है? क्योंकि कुत्ते की आंखों में पाए जाने वाला जो रोडोप्सिन नाम का ये प्रोटीन है, ये दूर से चमक रहा होता है। तो जो रोड सेल्स होती है, मोस्ट एक्टिव किसमें होती है? ये नाइट मियर्स में जितने भी निशाचर होते हैं, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गई, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, इसीलिए इनको दिन के कंपैरिजन में रात को ज्यादा दिखाई देता है। इनको डे के कंपैरिजन में रात को ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है। अब देखो, रोड सेल के अंदर कौन सा प्रोटीन है? रोडोप्सिन नाम का प्रोटीन है। और कौन सेल के अंदर कौन सा प्रोटीन है? तो कौन सेल के अंदर जो प्रोटीन है, दैट इज आयोडोप्सिन। ठीक है। बाई चांस किसी भी कारण से, बाई चांस किसी भी कारण से, या तो हमारे शरीर में रोड सेल या फिर कौन सेल में कोई खराबी आ जाए, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूं हमारे शरीर के अंतर्गत रोडोप्सिन या फिर आयोडोप्सिन की कमी हो जाए, अगर रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की या फिर आयोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो इनकी कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की कमी होती है, तो इस प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत एक रोग होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस का नाम देते हैं, या फिर जिसको क्या कहा जाता है? रतौंधी कहा जाता है, जिसको हम रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। रतौंधी, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। वही अगर हम दूसरा बात करें, कौन सेल, अगर कौन सेल डैमेज हो जाए या फिर हमारी आंखों के अंदर आयोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की कमी हो जाती है, या इरिटेट कर दिया, सॉरी, ठीक है, आयोडोप्सिन की कमी हो जाए, तो यहां से हमारे शरीर के अंतर्गत एक रोग होता है, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम रंग वृद्धनता के नाम से जानते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, या फिर अगर हम बात करते हैं जिसको हम जानते हैं रंग वृद्धनता के नाम से। इसके अंदर होता क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस में यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी कलर्स। कलर ब्लाइंडनेस के अंतर्गत आप प्राइमरी कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, आप प्राथमिक रंगों में विभाजन नहीं कर सकते हैं। और कौन कौन से प्राथमिक रंग होते हैं? तो लाल, नीला, हरा, आप इन तीनों रंगों में विभाजन नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से कलर में? रेड, रेड के साथ साथ ब्लू, और ब्लू के साथ साथ अगर हम ग्रीन, आप इन तीन रंगों में विभाजन नहीं कर पाएंगे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, एंड दीज आर द प्राइमरी कलर। ठीक है। अब कोई आर्टिस्ट हो तो उसको पता होगा लाइट येलो कलर भी आप किसमें? प्राइमरी कलर में आता है, बट उस कलर की हम बात नहीं करेंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन कलर की बात करेंगे। आपने देखा होगा ना, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, एक गोला सा बना होता है, उसके अंदर लाल नीले अक्षरों से कुछ लिखा होता है, तो वही कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है। ठीक है। तो जिनकी आंखों में आयोडोप्सिन की कमी हो जाए, किसी कारण से कौन सेल डैमेज हो जाए, ऐसे लोगों के शरीर के अंदर आपको कलर ब्लाइंडनेस या फिर रंग वृद्धनता नामक रोग देखने को मिल सकता है, जिसमें वह प्राथमिक रंगों में विभाजन नहीं कर पाएंगे। और कौन कौन से प्राथमिक रंगों में? लाल, नीला, हरा, ये तीन रंग ऐसे हैं जिनमें ये विभाजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? ऐसे लोग जो नाइट ब्लाइंडनेस से पीड़ित होते हैं, ठीक है, देखो नाइट ब्लाइंडनेस एक तो विटामिन ए की कमी से होता है,
और आपको पता है जो रोडोप्सिन नाम का प्रोटीन है, इसके अंदर इसको अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसको विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की आवश्यकता हो जाए, ऑटोमेटिकली रोडोप्सिन की कमी हो जाएगी। रोडोप्सिन की कमी हो जाए तो यहाँ से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जैसा रोग होता है। और इस रोग के अंतर्गत ऐसे लोग जो नाइट ब्लाइंडनेस से पीड़ित होते हैं, ऐसे लोगों को डिम लाइट या फिर कम लाइट में क्लियर दिखाई नहीं देता है। अगर पूरी लाइट है तो इनको सब कुछ दिखाई देगा, तो अगर लाइट कम है, डिम लाइट के अंतर्गत इनको धुंधला दिखाई देता है, कम रोशनी में इनको दिखाई नहीं देता है, डिम लाइट के अंतर्गत इनको दिखाई नहीं देता है। इज इट ओके? समझे बात को? चलिए, तो ये बात हो गई किसकी? रोड सेल की, और ये बात हो गई आपकी किसकी? कॉर्न सेल की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कहां पर हमारी बॉडी के अंतर्गत पाए जाते हैं। शैलेश, बेटा तुम डेली क्लास क्यों नहीं लेते हो? डेली क्लास लेने आओगे तभी तो पता चलेगा। पिछले 4-5 दिन से डेली बेसिस पर आपकी क्लास चल रही है। कौन कहता है डेली क्लास नहीं लेते हो? तुम क्लास ना लो तो डेली क्लास चल ही नहीं रही है। आप क्लास नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब आपकी गलती है। तब क्लास नहीं चल रही थी, उसके पीछे रीजन था क्लास क्यों नहीं चल रही थी। अब क्लास चल रही है तो आप सभी को पता है डेली बेसिस पे क्लास चल रही है। शैलेश चंद्र, आप क्लास नहीं ले रहे हैं इसका मतलब मोतियाबिंद अलग होता है, मोतियाबिंद अलग होता है। ठीक है, मोतियाबिंद बिल्कुल अलग है। भाई कौन कह रहा है आपने कितने दिनों बाद क्लास ली है? कल भी क्लास हुई थी, परसों भी क्लास हुई थी। किसने कहा कितने दिनों बाद क्लास हुई है? बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी, बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी बिकॉज मेरी मदर जो है हॉस्पिटलाइज्ड है। तो उनकी कंडीशन नहीं थी क्लियर, मतलब उनकी कंडीशन सही नहीं थी, थोड़ी आईसीयू में थी वो, तो इसलिए बीच में क्लास नहीं हो पाई थी। समझे बात को? मैम आपसे पढ़ने के बाद बायो से ही प्यार हो गया। अरे वाह प्रिया जी, थैंक यू सो मच। चलिए, क्लियर है इतना कि नहीं ये बताओ? इज इट क्लियर? एसएससी जीडी की कौन सा बैच बेस्ट रहेगा? जो आप पढ़ रहे हो ये बेस्ट है। थैंक यू सो मच मंजीत कुमार जी, बेस्ट कंसेप्ट में थैंक यू सो मच। आई प्रोटीन, आंखों में दो तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं। हमारी आंखों के अंतर्गत दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। There are the two protein which are present inside our आई। प्रोटीन क्या है सुधा तोमर जी? वही हमने आपको बताया है कि हमारी आंखों के अंतर्गत दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अरे वाह, इतना डीपली कहीं नहीं कंटेंट मिल पाता है। चलिए ठीक है बेटा। तो आंखों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, और इन्हीं दोनों कोशिकाओं के अंतर्गत हमारी आंखों में दो प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। आज दिन में शेड्यूल नहीं लगा था। दिन में शेड्यूल इसलिए नहीं लगा था क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी। शायद मतलब ये था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, बट मुझे लगा मैं टाइम से पहुंच गई कि मैं क्लास लूंगी जा करके, तो इसलिए आपका शेड्यूल लगा, क्लास ले ली हमने। आज क्लास में का शेड्यूल इसलिए नहीं था क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, और मुझे नहीं लगा था कि मैं 7:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी, बट मैं 7:30 बजे तक पहुंच गई, 7:30 से पहले पहुंच गई, तो इसलिए मैंने आप लोगों की क्लासेस आपकी क्लास ले ली। ठीक है, चलिए, चलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्ट्स को। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वसा को।